एक लेखक लिखने के लिए बैठे और कलम चलाने से पहले मन के भीतर विचार ही नहीं आए। एक व्यक्ति शिक्षा अर्जन के लिए खुद को पूरे तरीके से एकाग्र करे और जो भी अन्वेषण की ओर जाए वहाँ कुछ भी समझकर इतना अच्छे से निकाल नहीं पाए। व्यापारिक जीवन के भीतर जुड़ा हुआ व्यक्ति विशेष बारंबार प्रयास करे और जो अंततोगत्वा व्यापार का उद्देश्य होता है सर्विस देना और साथ में मुनाफा कमाना, वो ही पूर्ण नहीं हो पाए तो वहाँ व्यक्ति डिस्टर्ब होने लगता है। कुटुंबीजनों के लिए अच्छा करने का प्रयास करे और वहाँ से भी एक नकारात्मकता हासिल हो। अपनी वाणी के साथ में पूरा ही अच्छा स्तर लेकर चले, प्रत्येक शब्द में सार गर्भित स्तर हो, किंतु जैसे ही वो कहे और उसका अर्थ कुछ और ही निकाल दिया जाए। ये स्थितियां सारी ही देव गुरु बृहस्पति के स्तर के साथ में डिपेंड करने वाली होती है। इसका दूसरा आशय हम समझें कि एक व्यक्ति शेयर मार्केट में इतना अच्छे से जानकार नहीं हो, किंतु लंबे समय के लिए एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट अपनी कैलकुलेशन के आधार पर करे और वहां अच्छा मुनाफा निकल कर आए। विदेश संबंधी कामकाज के साथ कभी भी शुरुआत नहीं की हो, पहली ही शुरुआत के अंदर एक अच्छा क्लिक सामने निकल कर आ जाए। व्यापारिक जीवन के अंदर पार्टनरशिप में बार बार धोखा खाया हो, किंतु इस बार जुड़े और वारे न्यारे की स्थितियां सामने निकल कर आ जाए, वहां पर भी देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव बहुत अच्छे से देखा जाना आवश्यक होता है। 29-30 जून के इस समय अंतराल से, और विशेष तौर पर बात करूं तो 30 जून के सुबह के समय अंतराल से ही देव गुरु बृहस्पति फिर से मूल त्रिकोणस्थ हो जाएंगे। यहां आप देखें कि 29 मार्च 2020 एक ऐसी तारीख रही जहां देव गुरु बृहस्पति अतिचारी होकर मकर राशि में शनिदेव के साथ में चलायमान हो गए और 14 मई 2020 के बाद से ही वक्री स्थितियों के भीतर प्रवेश कर गए। 30 जून ऐसी तारीख रहेगी जहां फिर से धनु में यानी कि स्वराशि स्थान के भीतर आ जाएंगे। 20 नवंबर 2020 तक धनु राशि स्थान में ही विराजमान रहेंगे, किंतु इसके मध्य भी दो स्तर रहने वाले हैं। 13 सितंबर 2020 जहां वक्रगत चलते हुए देव गुरु धनु में ही मार्गी हो जाएंगे, तो 23 सितंबर 2020 एक ऐसी तारीख रहेगी जहां पर केतु के साथ में जो अष्टम भाव में युतिगत स्थितियां बनी रहेगी उसमें भी एक परिवर्तन आ जाएगा, यानी कि देव गुरु बृहस्पति यहां धनु राशि स्थान में एकल स्तर के साथ में विराजित रहेंगे। केतु वक्रगत रहते हुए वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। राहु की भी स्थितियां वक्रगत रहते हुए जो है आप देखिए कि राशि स्थान के भीतर प्रवेश करने वाली रहेगी। हालांकि ये एक अलग चर्चा का विषय है। यहां हम सारगर्भित स्तर के ऊपर 29 जून से 13 सितंबर और 13 सितंबर से 23 सितंबर और 20 नवंबर तक की चर्चा देव गुरु बृहस्पति की इस परिवर्तन के साथ में करने वाले हैं कि आपके लिए यानी कि वृषभ राशि के जातकों के लिए किस तरह के परिवर्तन सामने आ सकते हैं, जिनको स्वीकार करके चलना आवश्यक। यहां गौर करने लायक बात यह है कि 24 जनवरी 2020 एक ऐसी तारीख रही जहां से आपको ढैया का अंतराल समाप्त हुआ और देव गुरु बृहस्पति जब अष्टम भाव के भीतर केतु के साथ ध्वज का निर्माण करते हुए विराजित हों, तो सबसे पहले यहां चर्चा की शुरुआत हम व्यापारिक जीवन के साथ में करते हैं। भाग्य का सहयोग तो आपके लिए बना हुआ था, किंतु इसके साथ में जो खर्चों के ऊपर नियंत्रण स्थापित होना चाहिए था व्यापारिक जीवन में, अब वो बेहद अच्छे तरीके से स्थापित रहेगा आपके लिए। यानी कि आवक तो है, किंतु जावक उससे दुगनी रफ्तार के साथ में जो है बनी हुई थी। वहां एक नियंत्रण रहेगा। किसी भी व्यक्ति विशेष की वजह से हम बारंबार धोखा खा रहे थे और उसको पहचान नहीं पा रहे थे व्यापार में, ये एक स्पष्टता यहां आपके लिए बनी रहेगी। तो वहीं पर जो कई बार छोटी छोटी बातों की वजह से परेशानियां और दिक्कतें निकल कर आती है, उसका समाधान भी आपके लिए यहां मौजूद रहने वाला है। इस बात पर आप गौर करके चलें। व्यापारिक जीवन में किसी भी ऋण संबंधी स्थिति की वजह से आप परेशान थे कि किसी व्यक्ति विशेष से हमने कर्जा लिया या फिर एक तरह से बैंक के लोन आदि हैं और उसको चुका पाने में असक्षम महसूस कर पा रहे हैं। 30 जून के बाद का ये समय अंतराल एक रिलीफ आपके लिए लेकर आ सकता है। और वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि 30 जून से 13 सितंबर तक का जो ये फ्रेम बना हुआ है आपके लिए,
त्वरित गति से निर्णय लेकर आगे बढ़ते चले जाना सबसे प्रमुख सारगर्भित स्तर आपके लिए रहेगा, यानी कि ऋण संबंधी बाधाओं से आप मुक्त होकर मानसिक संतोष को फिर से प्राप्त करने वाले रहेंगे। ये तो एक स्थिति है, और इसके साथ में ही आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि वाणी में जो एक स्पंदन मौजूद रहता है, वाणी में जो एक सकारात्मकता मौजूद रहती है, और व्यक्ति की दूरदृष्टि के साथ में जोड़कर उसकी इंटेलेक्चुअल विजडम उसका जब सहयोग देती है, तो व्यापारिक जीवन में आपका एक कथन व्यापार को पूर्ण रूप से परिवर्तित करके रख देता है और एक नई ऊंचाई की ओर आप चले जाते हैं। ऐसे सारे ही स्तर यहां बने हुए हैं। मुखर होकर अपनी बात रखने का प्रयास इन महीनों में आपको जरूर करना चाहिए। ये तो एक बात है। वहीं पर कोई भी नया आइडिया मन के भीतर आ रहा है, या कोई भी ऐसी प्रवृत्ति मन के भीतर आ रही है, लग रहा है कि बिल्कुल नई सोच है, उसको स्वीकार करके गतिमान होना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण स्तर इस समय का रहने वाला है। वहीं कुटुंबी जनों के साथ में जो बाधा रखी थी, और राहु के सेकंड हाउस में विराजित होने की वजह से और बृहस्पति का दृष्टि निक्षेपण नहीं होने की वजह से आप एक रिएक्टिव अप्रोच के साथ में चल रहे थे, वो रिएक्टिव अप्रोच भी अब दूर होती हुई आपके लिए यहाँ पूर्ण रूपेण दिखाई दे रही है। यानी कि कुटुंबी जनों के साथ फिर से एक बॉन्डिंग बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश हो पाएगी। इससे मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रहा हूं। ये एक बात। व्यापारिक जीवन में अगर आप किसी भी नए प्रोडक्ट के साथ में, किसी नई सर्विस के साथ में मार्केट में आना चाहते हैं, और आपने उसके ऊपर पूरा मंथन कर लिया है, विचार कर लिया है, अब सिर्फ एक एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट है, तो स्वयं को संगठित कीजिए, स्वयं के ऊपर भरोसा पूर्ण रूपेण स्थापित कीजिए, और उस कार्य की ओर अगर आप लग जाते हैं, समाधान बहुत अच्छे से आपके साथ मौजूद रहने वाले रहेंगे। क्योंकि अष्टम जो कि रिसर्च हाउस भी है, अष्टम जो कि हिडन हाउस है, हिडन प्रॉब्लम के साथ में हिडन पोजीशन से जो गेन मिलने चाहिए वो भी हम अष्टम से देखते हैं। द्वितीय तृक की स्थितियां हैं, तो इस वजह से आप याद रखें, ऐसा कोई भी निर्णय आपको बेनिफिट देने वाली पोजीशंस में ही रहने वाला रहेगा। जहां नएपन की आवश्यकता अनुभव के साथ में है, वहां आपके लिए बेनिफिट है, तो वहीं तकनीक संबंधी किसी भी कार्य के साथ में आपका जुड़ाव है। विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में, किसी अन्य शहर संबंधी स्थितियों के साथ में अगर आप लगातार गंतव्यशील हैं, तो इस बात को मुख्य रूपेण अपने मन और मस्तिष्क के भीतर जगह देकर चलिएगा कि जो देव गुरु का 5वां दृष्टि संबंध द्वादश के साथ में है। आप देखें कि अष्टम और द्वादश दूरस्थ और विदेश संबंधी कामकाज के साथ में देखे जाने वाले दो प्रमुख भाव हैं, और जब वायु तत्व के अधिपति देव गुरु यहां से संबंध रख रहे हों और वो भी लाभेश होकर मूल त्रिकोणस्थ हों, तो आपके लिए विदेश संबंधी कामकाज में शुरुआत के नए स्तर, और शुरुआत के साथ में मुनाफा आवश्यक है, शुरुआत के साथ में व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक है, और व्यवहार के साथ लंबी दूरी तक सफर को तय करने की एक कुव्वत आवश्यक है। वो सब कुछ आपके लिए यहां मौजूद रहेगी। और जब मंगल प्रदान राशि को यहां देवगुरु देखने वाले हों, तो त्वरित गति के साथ में सही निर्णय को लेने की क्षमताएं भी देते हैं, जिसका फायदा आपको उठाना चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा। किसी भी पब्लिशिंग हाउस के साथ में आप जुड़े हुए हैं, या लेखन संबंधी विधा के साथ में आपका जुड़ाव या फिर हस्तक्षेप है, यहाँ व्यवहारिक स्तर के ऊपर आपको बेनिफिट और गेनफुल अप्रोच मिल सकती है, जिसका बेनिफिट आपको उठाना चाहिए पूर्ण रूपेण। व्यापारिक जीवन के लाभ आपके लिए मानसिक सुख की प्रवृत्तियों को निर्मित करके रखेंगे। तो वहीं 13 और 23 सितंबर से 20 नवंबर तक के समय अंतराल में आप स्वयं को थोड़ा सा धैर्य के साथ में लेकर चलिएगा। जो भी निर्णय ले रहे हैं उसको दूरदृष्टि के साथ में जोड़कर देखना चाहिए, और उसी में आपका फायदा पूर्ण रूपेण निहितार्थ रहने वाला है। ये तो एक बात। वहीं पर नौकरी पेशा जीवन की अगर मैं चर्चा करता हूं, मन के भीतर संशय जागृत हो सकते हैं। 29 जून से 23 सितंबर तक का जो ये समय अंतराल रहेगा, ऊहापोह चलने वाली होगी, अज्ञात भय परेशान कर सकते हैं। हालांकि बिगड़ने वाली पोजीशन नहीं दिखाई देती, किंतु आपको ऑप्शंस के ऊपर वर्क करना चाहिए। एक और बात यहां गौर करने लायक है, ये सुअवसर जो आपके लिए आ रहा है बहुत लंबे समय बाद फिर से आएगा। इस समय के अंतराल के अंदर
अंदर अगर आप अपने कामकाज को नेटिव प्लेस के साथ में जोड़ना चाहते हैं, नौकरी चल रही है, अपने नेटिव के साथ में किसी व्यापारिक जीवन की आप रिस्क कैलकुलेटिव अप्रोच के ऊपर शुरुआत करना चाहते हैं, तो 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपको फायदा देने वाली रहेगी। ये तथ्यात्मक स्तर के ऊपर एक महत्वपूर्ण स्थिति है। धनागमन यहां रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए जॉब संबंधी पोजीशंस में एक निरंतरता बनी रहेगी, किंतु बार बार जो मन के भीतर के अज्ञात भय होते हैं वो परेशान करने वाले हो सकते हैं, जिससे सावधान रहने की आवश्यकता पूर्ण रूपेण आपके लिए बनी हुई है। ये तो एक बात है। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में फिर से नई शुरुआत आप करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस समय को बहुत बेहतर मानकर चलिएगा। किसी भी फ्लैट का पोजीशन आदि लेना है या स्वयं के लिए किसी आशियाने का सपना आपने बहुत लंबे समय से देख रखा है और नौकरी पेशा जीवन में आप हैं, तो यहाँ पर ये निर्णय सार गर्भित स्तर के ऊपर आपके लिए बेहतर रहने वाले हैं। सर्विस इंडस्ट्री के साथ में अगर आप जुड़ना चाहते हैं और किसी व्यक्ति विशेष की बिजनेस पार्टनरशिप का सहयोग लेना चाहते हैं, लाभेश का अष्टम में विराजित होना और वहीं पर मानसिक सुख और धन भाव के साथ में देवगुरु बृहस्पति का जुड़ा होना आपको एक नई ऊंचाई दे सकता है, तो उस ओर भी जुड़ने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। शिक्षा संबंधी गतिविधियों के साथ में अगर आपका जुड़ाव रहा है, ये मन आपको थोड़ा सा उचाट कर सकता है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति की जो ये स्थितियां दिखाई दे रही है आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस लेकर आ सकती है। विदेश में रहकर अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अपने शहर से किसी और शहर में आप रह रहे हैं और वहीं पर एकाग्रता के भाव के साथ में अगर आप लगातार चल रहे हैं, तब तो मैं ये कहूंगा कि आपके जो जिम्मेदारियां और एक्सपेक्टेशन की पोजीशन है वो कहीं ना कहीं आपको एकाग्र रखने वाली होगी, ये एक बात। किंतु दूसरे स्तर के ऊपर थोड़े से डिस्टर्बेंसेस सामने आ सकते हैं। उच्च शिक्षा की स्थितियों के अंदर आप ये प्रयास कीजिएगा कि इन महीनों के अंदर हम कहीं पर भी खुद को विचलित करके स्टडीज में ब्रेक देने वाले नहीं रहे। निरंतरता की आवश्यकता यहां आपके लिए पुरजोर तरीके से बनी हुई है। ये मन और मस्तिष्क के भीतर स्पष्ट तौर के ऊपर आपको लेकर चलना चाहिए। ये तो एक निवेदन आपसे, तो वहीं दूसरे स्तर पर मैं आपसे एक और यह बात साझा करना चाहता हूं, वो ये है कि आकस्मिक धन लाभ, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है। देखें कि पंचम, अष्टम और एकादश इन तीनों का ही सहयोग रहना चाहिए, तो यहां अष्टम और एकादश का सहयोग बना हुआ है। इसी वजह से शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में लंबे समय के निवेश की ओर आप गतिमान हो सकते हैं। अब चर्चा कारक भावों की जो देवगुरु बृहस्पति के साथ में जुड़ाव रखते हैं। सर्वप्रथम अगर मैं सेकंड हाउस की चर्चा करूं, वाणी के ऊपर देवगुरु जो है नियंत्रण रखेंगे, भले ही राहु विराजित हों, रिएक्टिव अप्रोच निकल कर आने वाली नहीं रहेगी। और वैसे भी 23 सितंबर को राहु भी जो है वृषभ में प्रवेश करने वाले रहेंगे, तो इस आधार के ऊपर ये पूर्ण रूपेण कहा जा सकता है कि ये समय अंतराल आपको एक बेहतरी की ओर लेकर जाने वाला रहेगा वाणी संबंधित कामकाज में। और वहीं पे जो रिश्ते बिगड़े हुए थे वहां सुधार की गुंजाइश रह सकती है। व्यापारिक जीवन अगर किसी रिश्ते के साथ में चल रहा था, वहां पर भी फिर से आप पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस को रख के चलने वाले हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। धन को संचय करने की जो प्रवृत्ति होती है, अगर उसकी शुरुआत अगर यहां से की जाए तो बेहतर परिणाम अपेक्षित तौर के ऊपर आपको मिल सकते हैं। लंबे समय का निवेश और उसकी शुरुआत आप करना चाहते हैं, 10 साल 15 साल इस अवधि के साथ में कोई भी निवेश है, नौकरी पेशा जीवन में आप जुड़े हुए हैं, भविष्य को संरक्षित और सुरक्षित अगर आप करना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय आपके लिए निर्विघ्न तौर के ऊपर बेहतर पोजीशंस को लेकर आ रहा है। तो वहीं पंचम भाव के कारकत्व की अगर मैं चर्चा करता हूं, शिक्षा में डिस्ट्रैक्शंस का जैसा मैंने आपको बताया था, तो वहीं संतान पक्ष की अपेक्षाओं के साथ में आप चल रहे हैं, तो यहां कम्युनिकेशन गैप नहीं हो, यानी कि संतान पक्ष से अगर आप कुछ भी बेहतरी की स्थितियों के साथ में चल रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप नहीं हो, उनके सेटल होने में जो परेशानियां आ रही थी उसके समाधान के लिए आपको भी निरंतर तौर के ऊपर प्रयास करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। आकस्मिक धन लाभ को सहेजना सबसे ज्यादा आवश्यक है आपके लिए, यानी कि आकस्मिक धन लाभ हो गया, फिर कोई ऐसी सौदेबाजी कर ली, क्योंकि धन भाव में राहु विराजित है, जिसकी वजह से वो पूरा ही सौदा एक नेगेटिविटी की ओर चला गया,
उससे भी बचना चाहिए आपको। अगर यहाँ आप 12 to 16 वीक्स की पोजीशंस में कंसीव करने के बाद में चल रहे हैं, खुद के खान पान पर, खुद के एक तरह से कहीं पर भी आने जाने के ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित करके रखें। स्वास्थ्य का जितना अच्छे से ख्याल रखते हैं आप, उतनी ही बेहतरी आपके लिए बनी रहने वाली रहेगी, ये एक बात। तो वहीं भाग्य के साथ में मैं चर्चा करूं तो जब 20 नवंबर के बाद भाग्य भाव में नीचस्थ होकर देवगुरु चले जाएंगे, एक बेटर अप्रोच आपके लिए रहेगी। उच्च शिक्षा में सुधार उसके बाद से ही होगा, उसके पहले डिस्ट्रैक्शंस आपको परेशान कर सकते हैं। वहीं दशम के साथ में 3-11 का संबंध बनाएंगे, इसी वजह से आप देखें कि नौकरी पेशा जीवन चलता रहेगा, किंतु आपके पास में ऑप्शंस की पोजीशन को एक्सप्लोर करने की ताकत भी होनी चाहिए। और कंफर्ट जोन से आप अपनी एग्जिस्टिंग जॉब में भले कितने ही सालों से चल रहे हैं, कंफर्ट जोन नहीं बनने दें, ये प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर यहां आपके लिए थोड़ी सी तीव्रता में कमी आ सकती है। बुद्धि के साथ में जो भी कार्य विवेचन करके आगे बढ़ने होते हैं, उस लिहाजा आप गंतव्यशील रहिएगा। तो वहीं एकादश भाव के साथ में अगर मैं चर्चा करता हूं तो लाभ जितने भी होंगे यहां पर, उसमें एक संशय बना रहेगा। लाभ जितने भी होंगे यहां पर इन महीनों के अंदर, उसको सहेजने की प्रवृत्तियों में थोड़ी सी कमी भी बनी रहेगी। ये एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति है जिसको ध्यान में रखकर चलने की आवश्यकता आपके लिए पूर्ण रूपेण बनी हुई है। किंतु ये एक अवसर भी है, और आप देखिए कि 23 सितंबर से लेकर जो 20 नवंबर तक का समय है, आप लंबे समय से किसी भी एडिक्शन से ग्रसित होकर जीवन में चल रहे थे, जिससे मुक्त होना आप चाहते हैं, ये समय अंतराल आपको वहां से मुक्त करने का प्रयास कर सकता है। क्योंकि अष्टम जो कि हिडन पोजीशंस के साथ में चलते हैं, वहां आपको एक नियंत्रण दे सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की वजह से आध्यात्मिक चिंतन को और बढ़ाने की यहां आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। भूमि संबंधित कोई भी सौदेबाजी के अंदर आप बेहतरी स्थापित करेंगे। आयुर्वेद संबंधी किसी भी विधा के साथ में आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, सेल्फ ट्रीटमेंट की ओर भी जाना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस समय को आप एक अवसर मानकर चलने का प्रयास कीजिएगा। तो शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति की जो स्थितियां 29 जून से लेकर 20 नवंबर तक रहने वाली है, उसकी हमने सारगर्भित चर्चा की। व्यापार के लिहाजा श्रेष्ठतम स्थितियां, तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में ध्यान देने की आवश्यकताएं रहेंगी। तो ये था देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन, जो कि फिर से मूल त्रिकोण में होने वाला है। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद।